खिवसर सीट से बीजेपी के रेवत राम डांगा ने कनका बेनीवाल को 13,901 वोटों से हराया। बता दें कि डांगा को 1,08,628 वोट मिले। आज वो जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। क्या कहा उन्होंने, देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, 7 में से 5 सीटें जीत हासिल की है। उपचुनाव में पहला मौका है जब बीजेपी ने इतनी बम्पर जीत हासिल की है। मेरे साथ खींवसर से जीतने वाले रेवत राम डांगा हैं, उनसे बात करते हैं। बधाई आपको, आपने एक बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहना? इस बार जो 13 तारीख का मतदान हुआ, इस बार खींवसर की आम जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसी की बदौलत है जो परिणाम आपके सामने है। ये खींवसर की जीत है, हमारी जीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह आम जन का, सब लोगों का, और मजबूती के साथ 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ा था और उसका परिणाम आपके सामने। आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, वो कहते थे कि जनता उनके साथ है और आम जन उनको जिताएगा, क्योंकि लगातार वो कहते आ रहे थे जनता साथ थी तब वो जीते थे और जनता ने मुंह बंद कर लिया। जो जनता ही करती है, लोकतंत्र में फैसला जनता का सर्वोपरि फैसला होता है। बेनीवाल ने कहा कि रेवत राम डांगा पहले मेरे ही साथ थे और मैंने ही उनको आगे बढ़ाया। मैं उनके साथ नहीं था, वो मेरे साथ था। मेरे साथ था वो आपके साथ थे। वो तो यहाँ जयपुर पढ़ता था, मैं वहाँ राजनीति इनके पिताजी के साथ करता था। 2 चुनाव लोक विधानसभा का मैं कंधे से कंधा मिला के लड़ा था। बताओ मैं कैसे साथ हुआ? मेरे पिताजी 1959 गुणनिवृत्ति 30 साल मेरे पिताजी सरपंच थे, 15 साल में सरपंच था। अभी आप जनता ने चुना, मेरे परिवार के प्रति आम जन का 36 लोगों का भाव था। 2023 में आप मामूली वोटों से हारे 2000, और इस बार जबरदस्त जीत हासिल कुछ हमारे पार्टी के वोटों का कुछ बंटवारा हुआ और कुछ कमियां भी छोटी मोटी रही। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे पिछला 11 महीने का जो कार्यकाल था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, जो उनका जो बजट का जो भी विकास के जी, तो उसके प्रति भी आम जन का विश्वास कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। रेवत राम डांगा के साथ सहानुभूति थी या विकास कार्य थे? विकास कार्य भी था, और रेवत राम एक किसान पुत्र को एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक विश्वास जताया। खींवसर की आम जन की एक आवाज़ थी कि पुनः दूसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी किसान पुत्र को मौका देती है तो हम इस बार खींवसर फतेह होगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीता के भेजेंगे। तो आम जन की आवाज़ को समझ के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने एक मेरे जैसे किसान पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी बनाया। तो प्रत्याशी मैं नहीं था, खींवसर की आम जनता ने मजबूती के साथ 1 महीना चुनाव लड़ा और उसका परिणाम आपके सामने। आपकी पत्नी RLP से प्रधान थी, वो कह रहे हैं कि हमने प्रधान बनाया, हमने नेता बढ़ाया गया। जहाँ पार्टी में रहते हैं वहाँ तो उसी का सिंबल होता ही है। हमारे जब डायरेक्ट थे, हमारी मुंडो पंचायत समिति 25 मंडल सदस्य हैं। 25 में से 8 RLP के, 9 कांग्रेस के, 1 बीजेपी और 7 निर्दलीय। सारे 7 निर्दलीय मेरे साथ थे। और बीजेपी के इनके RLP के जो 4 थे, 4 इन्होंने अलग रख के अलग मैदान मांडा था, प्रधान इनको बनाए। सारी बातें कहने के लिए बाहुबली का देखकर चुनाव का था। कल आपके प्रदेश प्रभारी ने भी कहा था कि किला ध्वस्त कर दिया, क्या कहना है? जनता को किला समझती है क्या? किला है वो जनता है। लोकतंत्र में जनता है सब कुछ। आपका रोड मैप क्या रहेगा आगे विकास गांव के? विकास हमारा चहुमुखी विकास, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में सारे काम करेगी। और हमारे क्षेत्र का खींवसर का जो पिछले 4 से 15 साल से जो अवरुद्ध है काम विकास, वो विकास को गति मिलेगी और चहुमुखी विकास होगा क्षेत्र का। रेवत राम डांगा जिन्होंने कहा कि चहुमुखी विकास यहाँ पर होगा और वो जो जीत है वो जनता की जीत है। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।